पाकिस्तान की T20 वर्ल्ड कप 2024 के पहले मैच में यूएसए की शिकस्त पर अब तक बहुत सारे एनालिसिस आए हैं, लेकिन जो इसमें से अब तक का बेस्ट एनालिसिस किया है वो एक साबिक पाकिस्तानी कप्तान ने किया है और वो सिर्फ एक बंदे को इस शिकस्त का जिम्मेदार समझते हैं। ये साबिक पाकिस्तानी कप्तान कौन से हैं और वो किसको शिकस्त का जिम्मेदार समझते हैं और क्यों समझते हैं, इसकी डिटेल्स मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। वो साबिक कप्तान ऑफ कोर्स मिसबाह उल हक हैं। उन्होंने 10 स्पोर्ट्स से बात करते हुए बड़ा ज़बरदस्त एनालिसिस किया। वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान की जब टीम खेली है तो उसमें जब आप स्कोर डिफेंड कर रहे होते हैं तो आपके जो लीडर होता है उसको उसकी स्मार्टनेस बहुत ज़रूरी होती है स्ट्रेटजिक डिसीजंस के अंदर। लेकिन वहाँ पे पाकिस्तानी लीडर की यानी बाबर आजम की स्ट्रेटजिक स्मार्टनेस हमें नज़र नहीं आई। उन्होंने बहुत बड़े बड़े ब्लंडर्स किए। फॉर एग्जांपल पहला ब्लंडर ये किया कि जब आप नई बॉल से बॉलिंग करवा रहे थे तो आपके पिछले कुछ अरसे में जो नई गेंद के बेस्ट बॉलर रहे हैं वो शाहीन और नसीम रहे हैं, मगर आप बॉलिंग स्टार्ट करवाते हैं शाहीन और आमिर से। हालांकि आमिर पिछले कुछ अरसे में लीग क्रिकेट में भी नई गेंद से विकेट नहीं ले रहे, वो अपनी स्मार्टनेस की वजह से मिडिल ओवर्स और डेथ ओवर्स में कामयाब ज़रूर हो रहे हैं, लेकिन नई गेंद से अब वो उतने इफेक्टिव नहीं रहे। लेकिन बाबर आजम ने वहाँ पे आमिर से बॉलिंग स्टार्ट करवाई। फिर वो कहते हैं कि यूएसए के बैट्समैन बहुत एक्सप्रेस बॉलिंग नहीं खेलते, तो उनके सामने अगर तेज़ बॉलिंग के साथ बाउंसर्स करवाए जाते तो हो सकता है कि वो वहाँ पे कुछ विकेट देते। लेकिन पाकिस्तान ने बिल्कुल वन डायमेंशनल बॉलिंग की, आगे बॉलिंग करने की कोशिश की और बिल्कुल रीड हो रहे थे कि ये क्या बॉलिंग कर रहे हैं, और ये भी एक स्ट्रेटजिक ब्लंडर मारा पाकिस्तान ने यूएसए के सामने। फिर वो ये कहते हैं कि जब जब दो राइट हैंड बैट्समैन खेल रहे थे, जोन्स थे और उनके साथ एक दूसरे बैट्समैन थे, तो उस वक्त उनको इफ्तिखार को बॉलिंग नहीं करवानी चाहिए थी, क्योंकि राइट हैंड बैट्समैन के सामने ऑफ स्पिनर और वो भी पार्ट टाइम ऑफ स्पिनर, और ख़ासकर उस वक्त के जब बैट्समैन अटैक के मोड में है तो वो आराम से हिट कर लेता है। चलो अगर आपने कोई पार्ट टाइम करवाना भी था, कोई लेग स्पिनर होता, कोई लेफ्ट आर्म स्पिनर होता जिसकी बॉल बाहर निकलती तो सब समझ आती भी थी। तो ये एक ब्लंडर मारा। या फिर लेफ्ट हैंड बैट्समैन खेल रहे होते तो चलो आप इफ्तिखार को लेके आते। उसके बाद फिर जब आखिरी ओवर्स करवा रहे थे तो वहाँ पे आखिरी ओवर में जब हारिस रऊफ को ये प्लान दिया गया कि आपने डेथ ओवर में यॉर्कर करने हैं, तो यॉर्कर समटाइम हल्का सा मिस टाइम भी हो जाता है बॉलर से, वो उसकी एग्जैक्टली उस जगह पिच नहीं कर पाता तो हाफ वॉली बन जाती है। तो उस सिचुएशन के लिए बैकअप प्लान के तौर पे आपका मिड ऑफ बाउंड्री पे होता है, मगर बाबर आजम ने मिड ऑफ सर्कल के अंदर लिया हुआ था, उसी वजह से आखिरी बाउंड्री लगी। तो इसके अलावा वो कहते हैं कि जब सुपर ओवर जब करने का टाइम आया तो आमिर चौके एक ओवर करके एग्जॉस्ट हो चुके थे, तो वहाँ पे एक एग्जॉस्ट बॉलर को लगाने की बजाय नसीम शाह, जिन्होंने 3-4 ओवर 5 ओवर से बॉलिंग नहीं करवाई थी, अगर उनको वहाँ पे ओवर दिया जाता तो वो निस्बतन बेहतर बॉलिंग करवाते, मगर ये डिसीजन भी बहुत गलत किया गया। फिर वो कहते हैं कि बैटिंग में जब पाकिस्तान बैटिंग कर रहा था और पाकिस्तान ने हारिस रऊफ को बैटिंग में भेजा, उस वक्त नसीम शाह को पाकिस्तान ने नहीं भेजा। हालांकि नसीम शाह बैटिंग में हारिस रऊफ के मुकाबले में बेहतर बैटिंग करते हैं, 2-3 दफ़ा वो बैटिंग के ज़रिए से मैचेस जितवा भी चुके हैं। तो अगर वहाँ पे नसीम शाह गए होते और वो 1-2 सिक्सेस मार देते तो आपका 8-10 रन का टारगेट में भी फ़र्क पड़ता। एक ब्लंडर उन्होंने यहाँ ये भी मारा। तो कुल मिला के वो इस सारी शिकस्त का जिम्मेदार बाबर आजम को समझते हैं। मगर मेरा सवाल ये है कि ठीक है, बाबर आजम ने वाकई बहुत गलत डिसीजन किए हैं, लेकिन जो हमारे कोचेज़ हैं यानी गैरी क्रिस्टन है, वो इस सब के अंदर क्या थे? क्या जब हारिस रऊफ को बैटिंग के लिए भेजा गया है तो उस वक्त गैरी क्रिस्टन ये कह नहीं सकते थे कि नहीं नसीम शाह को जाना चाहिए? जब सुपर ओवर करवाया गया है मोहम्मद आमिर से, क्या उस वक्त गैरी क्रिस्टन, अजहर महमूद, वहाब रियाज वो ये कह नहीं सकते थे कि नहीं आमिर थके हुए हैं, आप नसीम शाह से बॉलिंग करवाओ? ठीक है, वो जो मैच के दौरान जो कुछ डिसीजंस किए होंगे बाबर आजम ने वो गलत किए होंगे। फिर जो गेम प्लान देना है कि आपने पावर प्ले में बॉलिंग कैसे करनी है, ये गेम प्लान देना तो कप्तान का काम नहीं है, ये तो कप्तान था बॉलिंग कोच अजहर महमूद का। तो उस वक्त और वहाब रियाज का क्या बाउंसर्स करें, बॉलर्स को यहाँ पे बॉलिंग करवाएं, तो उनकी कंट्रीब्यूशन क्या है? तो मेरे ख्याल में इसमें सिर्फ बाबर आजम को ब्लेम करना सही नहीं है। बाबर आजम मेजर कल्प्रिट इसमें ज़रूर हैं, मगर प्लानिंग के अंदर गैरी क्रिस्टन का, वहाब रियाज का और अजहर महमूद का भी उतना ही रोल है, और इस शिकस्त के पीछे उनको भी उतना ही ब्लेम करना चाहिए।